देखिए, एक सवाल और यहां पे लिखा है एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। यह सवाल भी जो है 2017 और 2020 में पूछा गया है। हो सकता है ये आगे भी आ जाए, क्योंकि 3 साल का अंतराल है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है सवाल। अब देखिए, सवाल लगाने के लिए सबसे पहले उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, पढ़ने के बाद देखना है क्या चीज दिया गया है और क्या पूछ रहा है, और फिर सूत्र लिखना है, फिर मान रखना है, फिर लगाना है सवाल। तो सबसे पहले हम सवाल को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद देखना है कि क्या चीज इसमें दिया गया है। तो लिखा है एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो 1.6 एम्पियर की धारा, ये तो आपको पता चल गया होगा कि क्या है। यहां पे लिखा 1.6 एम्पियर की धारा, तो ये हमारा हो जाएगा धारा। तो धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? धारा को प्रदर्शित करते हैं आई से। तो धारा आई बराबर हो जाएगा 1.6 एम्पियर। 1.6 एम्पियर हो गया। फिर आगे लिखा है प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। प्रति सेकंड, तो प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड। प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड। तो यहां प्रति सेकंड लिखा है, तो ये क्या है? तो ये हमारा है समय। समय को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो टी से। तो टी बराबर हो जाएगा हमारा 1 सेकंड। 1 सेकंड हो गया। फिर इसमें पूछ रहा है प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमने बताया था किससे प्रदर्शित करते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे? एन से। तो यहां पे लिख दीजिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन बराबर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन बराबर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। एन बराबर, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए एक हमारा जो सूत्र होता है वो होता है Q बराबर NE। इससे हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। तो यहां हम लिखेंगे Q बराबर NE। अब इसमें देखना है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n निकालने के लिए हमारे पास जो है Q नहीं है। तो अब हमको Q कहां से मिलेगा? सबसे पहले वो निकालेंगे हम। तो Q निकालने के लिए हमारा एक जो है विद्युत धारा का सूत्र होता है। विद्युत धारा का जो सूत्र होता है वो होता है विद्युत धारा I बराबर Q अपान T। इससे हम Q का मान निकालेंगे। तो यहां पे लिखिए I बराबर हो जाएगा, हमारा जो सूत्र है वो होता है Q अपान T। ठीक है। तो धारा हमारा दिया गया है 1.6 है, तो यहां पे 1.6 लिख दो, फिर बराबर का चिन्ह लगाओ। फिर Q कितना है हमारा? Q हमारा कुछ नहीं है, Q निकालना है तो Q को ऐसे रहने दीजिए। फिर T कितना है हमारा? तो T हमारा 1 सेकंड, तो यहां 1 लिख दीजिए। ठीक है। अब इसका आपको तिर्यक गुणा कर देना है। इस तरह की जब भी आपको संख्या मिला करें, ये मान रखने के बाद फिर इसको तिर्यक गुणा कर देना रहता है। और अगर जो है यहां पे अगर कोई संख्या होगी तो यहां कुछ नहीं लिखेंगे। अगर इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, तभी तिर्यक गुणा होगा इसका। तो अब Q को अगर 1 से गुणा करेंगे, तो पिछले भी बता चुके हैं कि Q को 1 से गुणा करेंगे तो Q ही आएगा, तो Q हो जाएगा हमारा। अब अगर 1.6 को 1 से गुणा करेंगे तो 1.6 ही आएगा। तो Q बराबर जो हमारा आ गया वो आ गया 1.6। ये Q जो होता है हमारा, ये है आवेश है, तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। ठीक है। तो ये हमारा आ गया 1.6 कूलाम। अब हम जो है Q बराबर जो NE है इस पे हम मान रख सकते हैं आराम से। अब यहां पे आप लिखिए Q बराबर NE। ठीक है। अब देखिए, तो Q हमारा कितना है? तो Q हमारा है 1.6, फिर बराबर N क्या है? तो N हमारा कुछ नहीं है, N हमको निकालना है, तो N को ऐसे ही लिख दीजिए। E कितना है हमारा? तो E हमारा दिया नहीं गया है इसमें, E का आपको मान रखना है। तो E का मान हम आपको बता चुके हैं। E का मान जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये E का मान होता है। तो E का मान आपको रखना है, तो E की जगह पे आप लिख दीजिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। तो यहां मात्रक लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है।
आप क्या करना है, आप पक्षांतर कर दीजिए, क्योंकि n निकालना तो इधर लाएंगे तो पूरी संख्या इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा हमारा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 बराबर हो जाएगा 1.6। अब हमको n निकालना है, हाँ यहाँ n भी रहेगा, इस पर आएगा। अब n निकाला तो n को रोक लीजिए, बाकी संख्याएं उधर जाने दीजिए। तो n हमको निकालना है, तो n बराबर हमारा हो जाएगा 1.6, फिर ये बटे में चला जाएगा, जो इधर की संख्या जाएगी बटे में आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 बटे में हो गया। अब देखिए अब क्या करना है 1.6 यहाँ है, 1.6 यहाँ है, तो इस 1.6 को इस 1.6 से हम काट देंगे, ठीक है। तो हमारा कितना बचा, 10 की पावर माइनस 19 मतलब 19 बचा, ठीक है, 10 की घात माइनस 19। अब ये 10 की घात माइनस 19 जो है ये जाएगा ऊपर, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं बची, यहाँ भी नहीं बची है, तो ये सिर्फ बचा है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है 19, ये प्लस हो जाएगा। तो हमारा जो निकल के आएगा वो हो जाएगा n बराबर हमारा हो जाएगा 10 की घात 19, माइनस खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब नीचे की संख्या कोई ऊपर उठकर जाती है तो माइनस होता है तो प्लस, अगर प्लस होता है तो माइनस हो जाता है। अगर ये यहाँ पे माइनस ना लगा होता तो ऊपर जाती तो ये माइनस में हो जाती, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा n बराबर 10 की घात 19। तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनों, यहाँ पे क्या लिखा था, प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 10 की घात 19 होगी। ये हुआ हमारा आंसर। अब आपको अगर कोई चीज इसमें समझ में ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अगर समझ गए हैं तो इस सवाल को कॉपी पे उतारिए और लगाना शुरू करिए। पहले एक बार वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद लगाइए, लग जाता है तो इसी तरह का 2-4 सवाल और आप लगाइए, संख्या सिर्फ बदल दीजिए, बाकी जो है जैसे यहां प्रति सेकंड था तो यहां पे 2 सेकंड कर दो, यहां पे एक चालक में 1.6 एम्पियर था तो इसको 2.6 कर दो, और इस तरह के 2-3 सवाल आप लोग लगाइए। और सवाल में अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना, ठीक।